नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की 1997 की एक बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हाँ, ये किताब तो खैर काफी लोगों ने पढ़ी है और इसने पैसों को लेके सोच बदली है। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब के मुख्य विचारों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्या खास बातें हैं इसमें? असल में इस किताब का जो मूल है वो दो पिताओं की कहानी है। एक गरीब पिता जो लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, हम्म। और दूसरे अमीर पिता जो उनके दोस्त के पिता थे, एक व्यवसायी। हम्म। और इन दोनों की पैसों को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। हाँ, एक सुरक्षित रास्ते वाला और दूसरा शायद थोड़ा अलग सोचने वाला। सही कहा। और यहीं से किताब की पहली बड़ी बात निकलती है हमारी। जो स्कूल की पढ़ाई है वो हमें नौकरी करना तो सिखाती है, हाँ, मतलब अकादमिक ज्ञान देती है। बिल्कुल, पर पैसा असल में काम कैसे करता है ये नहीं सिखाती। कियोसाकी इसी वित्तीय साक्षरता की कमी पर सवाल उठाते हैं। तो मतलब हमें सिखाया जाता है कि पैसे के लिए कैसे काम करें, पर ये नहीं कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। स्कूल अच्छे कर्मचारी बनाने पर जोर देते हैं, उद्यमी या निवेशक बनाने पर उतना नहीं। और इसी फर्क से जुड़ा है वो संपत्ति और देनदारी वाला कॉन्सेप्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये तो शायद सबसे फेमस हिस्सा है किताब का। हाँ, बिल्कुल है। पर इसमें भी एक गहराई है। कियोसाकी सिर्फ परिभाषा नहीं दे रहे हैं, अच्छा। वो इस पर जोर दे रहे हैं कि अमीर लोग लगातार ऐसी संपत्ति जमा करते हैं जो उनकी जेब में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक डिविडेंड या कोई बिजनेस जो खुद चले। और गरीब या मिडिल क्लास? वो अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं और उन्हें संपत्ति समझ बैठते हैं, जैसे महंगी कार या बहुत बड़ा घर जिसका लोन और मेंटेनेंस भारी पड़े। तो ये एक तरह से सोच का और आदत का फर्क हुआ, सिर्फ जानकारी का नहीं। बिल्कुल, ये माइंडसेट की बात है। गरीब पिता वाली सोच क्या थी? सुरक्षा, अच्छी नौकरी, पक्की तनख्वाह। स्टैंडर्ड रास्ता। हाँ, जबकि अमीर पिता वाली सोच थी मौके बनाने की, एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो आपके वहां ना होने पर भी पैसा कमाए। ये जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर वाला फर्क है। और किताब इसे काफी सरल भाषा में कहानियों से समझाती है ना? हाँ, भाषा बहुत सीधी है, संवादात्मक है, इसीलिए शायद इतनी पॉपुलर भी हुई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बातें थोड़ी रिपीट होती हैं। खैर, तो इस अलग सोच का नतीजा ये हुआ कि पैसे को देखने और इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाता है। हाँ जी, सिर्फ कमाना और खर्च करना नहीं, बल्कि उसे काम पर लगाना, निवेश करना। वही मंत्र, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। बिल्कुल, अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार इन्वेस्ट करते रहना ताकि वो पैसा और पैसा बनाए। सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंसी कम करना। लेकिन इसमें फिर वो जोखिम वाली बात आ जाती है। निवेश में रिस्क तो होता है। इस पर किताब क्या कहती है? क्योंकि इसकी आलोचना भी होती है कि ये सलाह सबके लिए नहीं है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। किताब कहती है कि अमीर लोग आंख बंद करके रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोच समझ कर। मतलब वो पहले सीखते हैं, समझते हैं और फिर कदम उठाते हैं। वो गलतियों को भी सीखने का हिस्सा मानते हैं। कियोसाकी के अनुसार डर असल में वित्तीय ज्ञान की कमी से आता है और इसी डर के कारण लोग मौके गवा देते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जिसके पास संसाधन कम है उसके लिए रिस्क लेना शायद ज्यादा मुश्किल हो। हाँ, ये किताब की एक सीमा मानी जा सकती है। शायद ये सबके लिए समान रूप से लागू न हो, पर उनका फोकस गैम्बलिंग पर नहीं बल्कि जानकारी के आधार पर लिए गए फैसलों पर है। तो जोखिम का मतलब लापरवाही नहीं बल्कि एक तरह से तैयारी और ज्ञान है। अच्छा, अगर हम पूरी किताब के सार को समेटें तो मुख्य संदेश क्या होंगे? मेरे हिसाब से दो बातें सबसे ऊपर है। पहली वही कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वो मानसिकता वाला फर्क। हाँ, और दूसरी, अमीर बनने के लिए आपको वित्तीय ज्ञान हासिल करना ही होगा। आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है, आपकी सीखने की क्षमता। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स की किताब नहीं है, बल्कि ये एक सोच बदलने का नजरिया देती है। बिल्कुल, ये पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़ के व्यावहारिक वित्तीय समझ की बात करती है, जो शायद आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें इस तरह के प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लिटरेसी को और ज्यादा जगह नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर मिलनी चाहिए तो कैसे
कैसे सुनिश्चित करें कि ये ज्ञान सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही न रहे बल्कि सब तक पहुंचे, इस पर विचार करना जरूरी है।